किसी ने कि मूर्ति में से भी भगवान पैदा हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि इतिहास में ऐसे बहुत सारे, हमारे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई जिससे कि ये साबित होता है कि श्रद्धा और विश्वास के बल पर वो सब कुछ अपने जीवन में आदमी कर लेता है जो उसको करना चाहता है। क्या श्रद्धा विश्वास में क्या ऐसी ताकत होती है? क्या ऐसा कुछ होता है जिससे कि हम अपने जीवन में वो सब जो है कि श्रद्धा और विश्वास पे केवल वो चीज़ें हासिल करते हैं? तो इतिहास की दो ऐसी घटनाएं हमारे मन में आया। बहुत दिन बाद ये वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए हम क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। तो श्रद्धा और विश्वास की दो ऐसी इतिहास की सबसे बड़ी घटनाएं हैं जो कि इसको झुठलाया नहीं जा सकता। ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं, ये जो श्रद्धा और विश्वास है ये सिर्फ कहने के लिए होता है। अगर ऐसा होता तो ये जो दो घटनाएं है ये इतिहास में न घटी हुई होती। तो कौन सी वो घटनाएं हैं? इससे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि आप सब जितने सारे लोग गायत्री परिवार के लिए कार्य कर रहे हैं, गुरुदेव के लिए कार्य कर रहे हैं, दुनिया को अच्छा बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारे ऐसे रास्ते में पत्थर, कंकड़, रोड़ा, कांटा, शीशा, यहाँ तक कि आग आएगा, उस पे से चल के आप लोगों को गुजरना है, हमको गुजरना है, हम सबको उसी पर चल के गुजरना है। शायद किसी ने ठीक ही कहा है कि यह राह नहीं है फूलों का, कांटों ही इस पर मिलते हैं, ले दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं, बाकी कोई नहीं चलता। तो जब हम इतना समझ लेते हैं कि सिर्फ हिम्मत वाले चलते हैं, दूसरा कोई नहीं चलता, तो थोड़ा सा बस उसमें अपना श्रद्धा और विश्वास अगर हम अपने गुरुदेव के प्रति या जो भी आप इष्ट मानते हो, जिसको भी आप गुरु मानते हो, अपने गुरु के प्रति, उनके विचारों के प्रति आपका श्रद्धा और विश्वास एक बार जग जाए तो फिर मजा आ जाता है। फिर आप एक नशे में चले जाते हो। वो एक जो शराब पी के आदमी पड़ा रहता है, उस टाइप के नशे में आदमी चला जाता है। उस टाइप का नशा हो जाता है कि हमें किसी का परवाह ही नहीं रहता है कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। जैसे एक शराबी को परवाह नहीं होता है, वो अपना बकता रहता है। वो भाई उसमें वो अपने आप को अगर भगवान मान रहा है तो सबको कहना पड़ता है कि हाँ हाँ भाई तुम भगवान हो। श्रद्धा और विश्वास में कुछ ऐसा ही होता है। इतिहास की दो सबसे बड़ी घटनाएं जो कि आज मैं आप लोगों के साथ जो बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, इसको पूरे लगन के साथ, पूरे धैर्य के साथ हमारे जितने सारे परिजन, भाई बंधु देख रहे हैं इस वीडियो को, कहीं भी छोड़ के मत जाइए। लाइक सब्सक्राइब आपके मन में आए तो कीजिए, वरना मत कीजिए, वो नहीं चाहिए, आपका केवल समय चाहिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि मीरा को तो सभी लोग जानते हैं। ये कहानी उस मीरा की ही है जो कि जब 10-12 वर्ष की वो होंगी तो उनके घर पे एक साधु बाबा आए थे। तो उनसे वो जिद करके कहने लगी कि बाबा हमें भगवान देखना है। भगवान कैसा होता है बाबा, पूछने लगे। उनके अंदर एक जिज्ञासा जागृत हुआ। और आप एक चीज़ और समझ लो, आपके अंदर जब तक जिज्ञासा नहीं आएगा ना किसी चीज़ का, वो अपने आप में मोटिवेशन ला पाना सबसे बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है ना? जिज्ञासा लाना, अपने अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करना, ये कहीं दवाई खाने से पैदा नहीं होगा। ये आपको अपने अंदर त्याग, बलिदान, तप, विश्वास अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, ये सब ही आपके अंदर जिज्ञासा जगाने का एक साधन होता है। ठीक है ना?
पहुँचे। तो होता क्या है कि वो साधु बाबा बोलते हैं कि बाबू अपनी झोली में से एक पोटली निकाल एक मूर्ति छोटा सा निकाल के कृष्ण भगवान का, और बोलते हैं कि देखो यही तेरे भगवान है। तो बोली कि हाँ यही मेरे भगवान है। तो हाँ यही तेरे भगवान है, तो इनका नाम क्या है? मेरा बोली। तो बोली वो कि बोले बाबा की इनका नाम है गिरधर गोपाल। तो फिर बोली कि क्या मैं इनको, जो हमारा मन है वो मान सकती हूँ? तो साधु बाबा बोले हाँ हाँ मान सकती हो, ऐसा कोई बात नहीं है। तो वो बोल दी कि क्या मैं इनको अपना पति मान सकती हूँ? तो साधु बाबा बोले हाँ हाँ मान सकती हो। कोई अपना पिता रूप में देखता है, कोई पति रूप में देखता है, मानता है, कोई सखा के रूप में मानता है। भगवान के अलग अलग अपने मानने का तरीका होता है। वैसे ही मीरा बोली कि तो बाबा ने बोला कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मान सकती हो। उस दिन से लेकर मीरा उस गिरधर गोपाल कृष्ण भगवान को अपना पूरा, एक नहीं होता है कि मतलब उनके अलावा उनका ये भी ध्यान नहीं रहता था कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, ऐसा कुछ प्रेम कर बैठी थी वो। फिर होता क्या है कि मीरा को भी ये लगने लगा कि हाँ वो तो क्या है कि, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को दिल से करते हैं, भावना से करते हैं, अच्छे से करते हैं, मन से करते हैं, तो उसका रिजल्ट आना तय होता ही है। ठीक इसी तरीके से तो बाकी तो और सब बातों पर लोगों को भरोसा करना या इतिहास को भरोसा करना मुश्किल होता है, लेकिन इतिहास की दो ऐसी घटनाएं घटी मीरा के जीवन में जो कि किसी आम इंसान को भी मानने पर वो मजबूर कर देती है कि हाँ ये सही नहीं होगा। क्योंकि उनकी शादी होती है एक बहुत बड़े राजघराने में। तो जब शादी होता है तो राणा उनका नाम होता है, वहाँ के जो उनके पति होते हैं, राणा को शक हुआ कि ये रात में चुपके से किसी से बात करती है। तो राणा जी को ये जब शक हुआ तो उनको पता चला, किसी नौकर ने बताया कि कृष्ण नाम के किसी व्यक्ति से ये संपर्क में है और उनसे ये अपना वार्तालाप करती है, बात करती है। तो बिना सोचे समझे उन्होंने डिसीजन लिया कि मीरा को 20 का प्याला दिया जाए। मीरा को 20 का प्याला दिया जाए और ठीक हुआ यही कि अगले दिन जब मीरा अपना वीणा लेकर गा रही थी, कृष्ण की भक्ति में मगन थी, तो एक नौकरानी गई और बाहर सब पर्दा लगा हुआ था और सभी लोग, डोली वोली सब तैयार था, जो अर्थी होता है, सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि ये अब इनका लाश जो है कि इसमें मतलब इनका शरीर, पार्थिव शरीर को बैठा कर ले जाया जाएगा। फिर होता क्या है कि मीरा जो है कि पूछती है कि नौकरानी से कि ये क्या है। तो चूंकि राणा जी ने ऐसा एक विष तैयार किया था किसी फल के जूस में मिलाकर कि एक बूंद सिर्फ उसका किसी के जीभ पर चला जाए तो तुरंत मर जाएगा। लेकिन अभी आगे देखिएगा आप कितना श्रद्धा और विश्वास की ताकत होती है। होता क्या है दोस्तों कि
वो बोलती है कि ये मेरे राजा जी भेजे हैं ना, तो दो। कितने मानते हैं हमको, कितने हमको जानते हैं। और राजा जी जो है कि बाहर सब सुन रहे हैं पर्दे के पीछे से, और सभी लोग मरने का इंतजार कर रहे हैं। वो ली जैसे ही हाथ पे, और ऐसे आगे बढ़ाई हाथ करके, तो उनके साथ जो कृष्ण थे उन्होंने कहा कि हे जहर के प्याले, हे जूस के प्याले, मेरी मीरा इसको सहन नहीं कर पाएगी, मर जाएगी मेरी मीरा। आओ आओ मेरे पास चले आओ। मीरा ने उसको पूरा पी लिया। अच्छा, एक बात कि वो विष इतना खतरनाक था कि एक बूंद सिर्फ उसका किसी के भी प्राण हर सकता था। लेकिन उसमें हुआ क्या कि पूरा का पूरा पी गई। इतिहास के अभी भी स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। ये झूठलाने वाला कोई काल्पनिक कहानी नहीं बताया जा रहा है, कहा जा रहा है। श्रद्धा और विश्वास की ताकत क्या होती है दोस्तों। जब हम तो आगे पहले जान लेते हैं कि मीरा के साथ क्या हुआ। उनको कुछ भी नहीं हुआ और सारे लोग देख के दंग रह गए। यहाँ तक कि राणा जी भी देख के दंग रह गए कि यार इसको कुछ हुआ तक नहीं। बताओ, इतना खतरनाक जो है कि जहर पिलाने के बाद भी ये बच गई। ठीक है, कोई बात नहीं। राणा जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि एक विषैले सांप को पोटली में करके और उनके सामने नौकरानी को बोला गया कि जाके कहना कि कुछ खास राजा जी ने आपके लिए उपहार भेजा है। बढ़िया से सजा के भेजा गया। तो मीरा ने जब उसे खोला, कुछ अच्छा ही होगा, खोला तो उसमें से वो विषैला सांप ना निकल कर बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही अद्भुत कुछ उसमें से फूलों की सुगंधित उसमें से कुछ इत्र और कुछ मतलब ऐसे निकला जैसे कि मतलब लग रहा था कि किसी ने सजा के अभी भेजा ही हो। क्योंकि जैसे ही मीरा वो पोटली खोलने वाली थी तो भगवान कृष्ण ने उनके साथ जो थे बोले कि मेरी मीरा मर जाएगी, ये सहन नहीं कर पाएगी। हे नाग देवता, हे पोटली में बैठे नाग देवता, आप मेरे पास चले आओ। और इस तरीके से इन दो घटनाओं के बाद उन्होंने बहुत सारी ऐसे प्रयास कर मारने का प्रयास किए, लेकिन उन सब चीज़ों से वो बचती हुई नहीं, भगवान अपने पर ले लेते हैं। जब कभी इतिहास में ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे महान प्रतिभा जन्म लेती हैं तो कहीं ना कहीं देखने में आता है कि भगवान उनके मन में इतना साहस भर देता है, इतना ताकत भर देता है। क्योंकि ये राह जो है ना, ये वहीं चल सकेगा जिसके अंदर श्रद्धा और विश्वास हो, जिसके अंदर अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति समर्पण होगा, जिसको अपने गुरु की बातों पर भरोसा होगा कि मेरा गुरु जो बोला है वो हो के रहेगा, रुकेगा नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब गुरु एक
कोई सपना काल्पनिक सपना देखता है और जब उसको उसके चीज से पूरा करके दिखाता है ना, तो गुरु को लगता है कि हाँ यार, मैं ये सिर्फ विजन बनाया था, सोच रहा था, लेकिन मेरे शिष्य ने इसको संभव करके दिखाया। तो दोस्तों, बहुत सा मैं मोटिवेशन दे सकता हूँ आपको, बहुत सी बातें सिखा सकता हूँ, बहुत सा लेक्चर लंबा लंबा दे सकता हूँ, लेकिन दोस्तों एक बात का आप लोग जान लेना कि कहीं ना कहीं लेक्चर तो आज सभी दे रहे हैं, लेकिन चेंज कौन हो पा रहा है? लेक्चर यूट्यूब पर आइएगा तो लेक्चर मोटिवेशन भरा पड़ा है, सर्च मारिए ना मोटिवेशन, अरे ये कर लो वो कर लो, बहुत सारा मोटिवेशन आएगा। एक्चुअल में जो कीमती वर्ड है, जिंदगी में बहुत से वर्ड कीमती होते हैं, उनमें से जो श्रद्धा और विश्वास है बहुत ही कीमती वर्ड है। ये अमूल्य है, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि अगर स्वयं विवेकानंद को राम कृष्ण पे श्रद्धा और विश्वास नहीं होता ना, तो भारत एक बहुत बड़ा प्रतिभावान को खो देता, गुम हो जाता कहीं वो भी। लेकिन इतिहास के पन्नों में अभी भी सर्वोपरि, न जाने उनको देख के क्या उनके जीवन में दुख नहीं आया होगा, क्या उनके जीवन में तकलीफें नहीं आई होंगी, आई होंगी, लेकिन उन सब बाधाओं को पार करते 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 उन्होंने ये भी परवाह नहीं किया कि मेरा क्या होगा। तो बोले नहीं हम कि जब गुरु के प्रति किसी व्यक्ति का श्रद्धा हो जाता है ना, तो एक दारू पीने वाला के भांति हो जाता है, शराब पीने वाले के भांति हो जाता है, गांजा पीने वाले के भांति हो जाता है, उससे भी बढ़ के हो जाता है। मैं तो कम ही बोल रहा हूँ, उसमें एक ऐसा नशा छा जाता है ना, किसी भी हालत में हमको करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में हम अपने गुरुदेव का हर एक आज्ञा पालन करेंगे, चाहे मेरी घर की परिस्थिति कितनी भी खराब हो। मैं सबकी बात बोल रहा हूँ, आप लोग भाई बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हो, उन लोगों का जो सौभाग्य बन पड़ा है, ये तो किसी जन्म में बहुत ऐसा पुण्य का काम हमने किया होगा जो कि हमें ऐसा सुअवसर मिला है करने का, वरना हमारे जैसा कठपुतली जैसा जो कि खुद मैं किसी लायक हूँ, उसको इतने बड़े मंच के लिए तैयार करना, मंच के लिए, इतने बड़े मंच के लिए जिम्मेदारी देना, ये वो चेतना अगर काम नहीं कर रही होती, गुरुदेव की सत्ता काम नहीं कर रही होती, तो क्या हम कर पाते हैं? हमें लगता होगा कि हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे निरंतर जो श्वास चल रहा है, जो चेतना भीतर बैठ के ये सब भुलवा रही है, सारा किया धरा तो उसका ही है, इसमें मेरा क्या है? और एक बात का याद रखना दोस्तों कि अक्सर
आपको सभी लोग सुनने वाले ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे। बहुत लोग सिर्फ इसलिए आते हैं। बहुत लोग आपसे मिलेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अपना दुख सुनाएंगे और आपको लगेगा भी कि हाँ ये मेरा सहयोग करेगा। लेकिन एक बात जान लेना, जब तक कोई भाव से न जुड़े ना, जब तक कोई गुरु से न जुड़े ना, गुरुदेव से, उनके साहित्य से, उनका सारा राज उनके साहित्य में छुपा हुआ है। जो व्यक्ति उनका साहित्य पढ़ता है भैया, वो फिर वो शांत नहीं बैठ पाएगा। इतना तो है, शांत नहीं बैठ पाएगा। वो फिर कुछ करेगा, कुछ धमाका करेगा। और चूँकि लंबा लंबा ज्ञान देने से कोई फायदा है नहीं, वीडियो भी बहुत लंबा अगर हो गया होगा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। और आज की वीडियो में बस आप लोगों के लिए इतना है कि आप लोग जीवन में बस ऐसे ही दिल का काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने आप को, खुद को थोड़ा सा टेम्परेचर दीजिए, बदलने का प्रयास कीजिए। बाकी जो भी है, इस दुनिया में कोई भी बुरा नहीं होता है। सभी अपनी जगह पे सही है, सभी अपनी जगह पे पूर्ण है। हर किसी का एक समय आता है, उससे पहले ना तो हम कुछ कर सकते हैं और ना ही आप कुछ कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही मेरे प्यारे भाई और बहनों। इतना देर तक आपने इस वीडियो को देखा, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं और लाइक सब्सक्राइब नहीं चाहिए।